स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं का स्वागत है। ये वीडियो श्रृंखला में आज हम भाषा विज्ञान जो हमारा प्रश्न पत्र है उसकी प्रथम इकाई भाषा का अर्थ, परिचय, स्वरूप, विशेषताएं, इस प्रकरण में एक टॉपिक है भाषा के विकास के विविध कारण या भाषा के परिवर्तन के कारण या भाषा जो निरंतर विकास करती जा रही है उसके विभिन्न क्या कारण हैं, इन कारणों पर हमें विचार करना है। जैसा कि आपने पढ़ा है कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक विविध भाषाओं का विकास हुआ, स्थापित हुई, लुप्तप्राय हो गई। 3500 वर्षों का जो हमारे प्राचीन और मध्यकालीन आर्य भाषाओं का विकास का जो क्रम रहा है, जिसमें प्राचीन आर्य भाषा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं जिसमें हिंदी, गुजराती, मराठी, ये सारी जो भाषाएं हैं वो विविध विकास करती रही। संस्कृत, लोक वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, विकास के विविध जो भाषाओं ने विकास किया है, अपने स्वरूप को ग्रहण किया है, उसके विविध जो कारण रहे हैं, उन कारणों का आज हमें अध्ययन करना कि ऐसे कौन से कारण हैं जो भाषा के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं, भाषा के विकास को गति प्रदान करते हैं। तो इसमें मोटे रूप से दो कारण भाषा के विकास के हैं। एक है जिसको अभ्यंतर कारण कहते हैं, जिनको आंतरिक कारण भी कहते हैं, और दूसरा वर्ग है बाह्य कारण, जिनको बाहरी कारण भी कहते हैं। क्योंकि भाषा के परिवर्तन जो होता है वो एक विकास और विकार है, और भाषा का जो परिवर्तन है वो चिर परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तित होती रहती है, निरंतर आगे बढ़ती रहती है, गतिशील होती रहती है, समाज के साथ तालमेल बैठा करके भाषा चलती है। कई भाषाएं लुप्तप्राय हो जाती हैं, कई भाषाएं लंबे समय तक समाज के साथ स्थापित हो जाती हैं। तो भाषा के विकास के या परिवर्तन के विभिन्न जो कारण या रूप हैं, उनमें आप जैसे जो हमारी भाषा है और भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ध्वनि, शब्द, रूप, अर्थ और वाक्य, इन सभी में परिवर्तन होता आया है। कहीं ध्वनि में हम देखें तो ध्वनि लोप है, आगम है, विपर्य है, परिवर्तन है। रूप में भी अगर हम देखें तो रामस से चलता था, फिर राम का हुआ। इस प्रकार से अर्थ विस्तार और अर्थ संकोच होते रहते हैं, स्वरागम, स्वर लोप होते रहते हैं, व्यंजनागम और व्यंजन लोप रहते हैं। ये सारे जो विविध जो कारण हैं वो भाषा के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं, भाषा के परिवर्तन के कारण होते हैं। जो अलग अलग जो विभिन्न जो प्रकरण हैं, ध्वनि है, उनमें इनका हम अध्ययन विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ हम सामान्यतः जो भाषा के परिवर्तन के जो मोटे कारण हैं, जिनको हम अभ्यंतर कारण और बाह्य कारण दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं, उनका अध्ययन आज हम यहाँ पे करते हैं। अभ्यंतर कारण, जिनको हम आंतरिक कारण भी कहते हैं, भीतरी कारण भी कहते हैं, और जो बाह्य कारण है उनको बाहरी कारण भी कहते हैं। अभ्यंतर जो कारण होते हैं उनके अंतर वे सभी जो कारण होते हैं जो किसी न किसी रूप में भाषा के परिवर्तन पर प्रभाव डालते हैं। उन प्रधान कारणों को हम यहाँ पर उनकी चर्चा हम करते हैं। सबसे पहला जो कारण है वह है प्रयोग से घिस जाना, यानी कि जब हम निरंतर किसी, जिस प्रकार से बर्तन को बार बार साफ करते हैं, धोते हैं, उसको रगड़ते हैं तो उसकी चिकनाई छूट जाती है, उसकी चमक खो जाती है, उसी प्रकार से भाषा का भी हम जब बार बार प्रयोग करते हैं तो उनके शब्दों को घिस जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है। यानी कि अधिक प्रयोग के कारण धीरे धीरे अन्य सभी चीज़ों की भांति भाषा में भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होता है। जैसे संस्कृत की कारक की विभक्तियाँ इसी प्रकार से धीरे धीरे घिसते घिसते समाप्त हो गई, रामस से राम का हो गई। यानी कि धीरे धीरे जो प्रयोग होता गया उसमें सुधार होता गया और परिवर्तन होता गया, क्योंकि भाषा हमेशा
कठिनता से सरलता की ओर चलती है। पहले कठिन होती है, फिर सरल होती है। और दूसरा जो होता है कि जो प्रयोक्ता होता है, जो प्रयोग करता है, उसकी मानसिक स्तर वगैरह कैसा होता है। दूसरा जो कारण है वो बलाघात, यानी कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं या किसी वाक्य को हम बोलते हैं तो उस वाक्य या शब्द में जिस ध्वनि या अर्थ पर हम अधिक बल दे देते हैं या अधिक बल देते हैं, वह अन्य ध्वनियों या अर्थों को या तो कमज़ोर बना देता है या समाप्त कर देता है। और इस कारण से भाषा का विकास हो जाता है या भाषा में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए इस प्रकरण में हम जब बात करते हैं ध्वनि और अर्थ के कारणों की, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन के कारण जो पढ़ते हैं, उसमें बड़ा विस्तार पूर्वक इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद एक अहम जो कारण है प्रयत्न लाघव, भाषा के विकास के कारण या भाषा के परिवर्तन के जो 90% जो कारण है वो इसके अंतर्गत आते हैं, प्रयत्न लाघव के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि इसको हम मुख सुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख सुख। और व्यक्ति की यह प्रवृत्ति होती है कि वे व्यक्ति कम से कम प्रयास में अधिक से अधिक अपना काम निकालना चाहता है या लाभ प्राप्त करना चाहता है। इसलिए हम सामान्यतः देखते हैं कि व्यक्ति जब कहीं मार्ग पर अपने जाता है और अगर उसे 1 किलोमीटर की गोलाई वो 100 मीटर में ही पार कर सकता है तो किसी बोए हुए खेत के अंदर से भी चला जाता है। ये हमारी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार से हम अपनी बात कहने के लिए शॉर्टकट तरीके का प्रयोग करते हैं, कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक बात कहने का प्रयास करते हैं और इस प्रयास के कारण हम शब्द में, अर्थ में, वाक्य में परिवर्तन कर देते हैं, जो भाषा के परिवर्तन का मुख्य कारण हो जाता है। जैसे हम प्रयत्न की लघुता भी इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि बोलने में भी इसी प्रकार से हम कम प्रयत्न और कम शब्दों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहते हैं, कम प्रयास करते हैं, इसलिए इसको प्रयत्न की लघुता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयत्न की लघुता। और सरल बनाने की कोशिश करते हैं, सरलता का प्रयास करते हैं और इस सरलता के प्रयास के चक्कर में भाषा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे सामान्यतः हम उदाहरण देखते हैं कि कृष्ण शब्द जो बोलते हैं तो बड़ा हर कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता है तो उसको कन्हैया कहने लगे। कनिष्क शब्द है, उसको कन्नू के नाम से संबोधित करने लगे। अनाज को हम ग्रामीण परिवेश में नाच कहने लग जाते हैं। गिद्ध होता है, उसको गिद्ध कहने लगते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने मुख सुख के कारण विविध प्रकार का प्रयोग करते हैं। इसमें स्वर लोप है, अनाज में ए का लोप होकर के नाज बन गया, 1 का 10 से 11 बन गया। कई जगह हम व्यंजन लोप करते हैं, जैसे स्थाली से थाली बना देते हैं। अक्सर लोप भी कर देते हैं, सहतूत से हम तूत ही कहने लग जाते हैं। वाराणसी को हमने बनारस बना दिया है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार के मुख सुख के कारण या प्रयत्न की लघुता के कारण हमने भाषा में बहुत परिवर्तन किया है, ये एक मुख्य कारण भी इसको हम मानते हैं। अगला जो कारण है मानसिक स्तर, कि हर व्यक्ति का अपना एक मानसिक स्तर होता है, मानसिक सीमा होती है और जैसे जैसे बोलने वाले का मानसिक स्तर अलग अलग होता है, भाषा में परिवर्तन का कारण भी वे बन जाते हैं। बोलने वालों के मानसिक स्तर में परिवर्तन होने से विचारों में परिवर्तन होता है और विचारों में परिवर्तन होने से अभिव्यंजना के ढंग में भी परिवर्तन हो जाता है, अभिव्यक्ति भी हम उसी प्रकार से करते हैं और इस प्रकार भाषा पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो जाता है। ये अर्थ परिवर्तन के अंतर्गत इसके आता है। अगला जो कारण है वह अनुकरण की अपूर्णता, क्योंकि जैसा कि भाषा की विशेषताओं में हमने पढ़ा था कि भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति ने होकर के अर्जित संपत्ति है, जिसको हम समाज में रह करके उसको का अर्जन करते हैं, समाज में रह करके हम उसको सीखते हैं। ये हमने उसमें पढ़ा था। और समाज में रह करके सीखने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? अनुकरण का सहारा लेना पड़ता है। बच्चा अपना दादी दादी, अपने नाना नानी, अपने बड़े भाई बहन को सुन करके सीखता है। हम भी विभिन्न शब्दों का, विभिन्न भाषा का जो सीखने का जो अनुकरण हो, सीखने का जो कारण होता है वो मुख्यतः अनुकरण होता है।
अब अनुकरण की पूर्णता और अपूर्णता की बात करते हैं। जब हम अनुकरण अपूर्ण होगा तो निश्चित रूप से भाषा में परिवर्तन होता चला जाएगा, क्योंकि अपूर्णता के कारण हम उसको पूर्ण सुन नहीं पाएंगे। इस वजह से और इसी वजह से धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन हो जाता है, कुछ नया जुड़ जाता है, कहीं पुराना छूट जाता है। अनुकरण की अपूर्णता के कारण हम क्या करते हैं कि कुछ न कुछ अलग। इस अनुकरण की जो अपूर्णता है इसके भी विभिन्न जो कारण होते हैं, जिन कारण, क्योंकि भाषा के परिवर्तन के जब हम कारण चर्चा करते हैं तो उम्र की चर्चा भी करते हैं कि कम उम्र में बच्चा अधिक सीखता है, जब परिपक्व हो जाता है तो अपनी ओर से भी कुछ बात कहने की वो प्रयत्न करता है। तो अनुकरण की अपूर्णता के विभिन्न जो मुख्य छोटे छोटे कारण भी हम देखते हैं कि किन कारणों से अनुकरण की अपूर्णता होती है। तो उसमें जैसे शारीरिक विभिन्नता, कि हर व्यक्ति का शारीरिक संरचना होती है वो समान नहीं होती है, और शारीरिक विभिन्नता के कारण भी जो हम उच्चारण के लिए अंगों का सहारा लेते हैं वो सबके अंग एक जैसे नहीं होते हैं, और एक जैसे जब नहीं होते हैं तो अनुकरण पूर्ण रूप से पूर्ण नहीं हो सकता है, इसलिए विभिन्नता आ जाती है। दूसरा, ध्यान की कमी, कि हम सुनते समय अगर ध्यान लगा करके नहीं सुनते हैं, गौर से नहीं सुनते हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हम उनके शब्दों में परिवर्तन करते चले जाते हैं और परिवर्तन हो जाता है। अशिक्षा भी इसका एक बड़ा कारण होता है कि अनुकरण की अपूर्णता का, क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होता है तो अगर वो कुछ सुन भी नहीं पाता है तो सामान्यतः प्रसंग को देख करके, उस प्रकरण को देख करके उसका अर्थ लगा लेता है, लेकिन अशिक्षित जो व्यक्ति होता है वो अनुकरण में बहुत कमज़ोर होता है और इसी वजह से भाषा में परिवर्तन ज़्यादा होता है। जैसे हमारे स हैं, स 3 प्रकार के होते हैं, तालव्य, मूर्धन्य और दंत्य। जो तालव्य स है, जो शंकर वाला जिसको हम बोलते हैं, उसको ज़्यादातर उच्चारण है वो दंत्य स की तरह किया जाता है। इसी प्रकार से जो मुख सुख के कारण हम कई बार जानबूझ करके भी इसी प्रकार के शब्दों का या ध्वनियों का परिवर्तन कर लेते हैं। जानबूझ करके एक ये भी कारण है, क्योंकि जानबूझ करके परिवर्तन में भी हम देखते हैं कि जो प्रबुद्ध लोग हैं वो जानबूझ करके शब्दों में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद ने अलेक्जेंडर है उनको अलक्षंदर कर दिया, और इसी प्रकार से संस्कृत के जो पुराने जो साहित्यकार थे उन्होंने संस्कृतिकरण कर दिया, बहुत से शब्दों को अपने अनुकूल बना लिया है। इसके अलावा जातीय मनोवृत्ति होती है, विभिन्न जो जातियाँ होती हैं उनकी अपनी एक मनोवृत्ति होती है, वो अपने अनुकूल भाषा का विकास करते हैं, अपने अनुकूल शब्दों का चयन करते हैं। अलग अलग जातीय कबीलों की भाषा में थोड़ी बहुत भिन्नता के साथ उसमें विकास होता है। ये सभी आंतरिक कारण हैं। जो आंतरिक कारण हैं ये निश्चित रूप से हमारे लिए जो प्रयोक्ता की जो शारीरिक और मानसिक योग्यता पर आधारित हैं, और दूसरा जो भाषा की जो सामान्य प्रवृत्ति है, गति है कि भाषा कठिन से सरल की ओर जाती है, ये सारे आंतरिक कारण या अभ्यंतर कारण के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा परिवर्तन के बाह्य कारण या भारी कारण कौन कौन से हैं जो भाषा के परिवर्तन में अपना योगदान देते हैं या भाषा के विकास में अपना योगदान देते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो भौतिक कारण है। भौतिक या भौगोलिक कारण, अलग अलग जो प्रदेश होते हैं, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, उनकी अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं, और प्रत्येक परिस्थिति और स्थितियों के अनुकूल ही वहाँ की संस्कृति, वहाँ का समाज, वहाँ की भाषा का विकास होता है। पहाड़ी क्षेत्रों की अलग भाषा शैली होगी तो मैदानी क्षेत्रों की अलग भाषा शैली होगी, और भौतिक जो कारण है उसका भाषा के विकास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। एक भाषा के अंतर्गत विभिन्न जो बोलियां या एक ही परिवार में अनेक जो भाषाएं मूलतः इसी कारण से बन जाती, छोटी छोटी भाषाएं बन जाती, बोलियां बन जाती हैं। जैसे हम देखते हैं गर्मी और सर्दी के अधिक या कम होने से जीविका, स्वभाव, रहन सहन, आचरण आदि पर प्रभाव पड़ता है, और भाषा इन सभी पर आधारित है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मैदान आदि में
दूर तक लोग संपर्क रख पाते हैं और भाषा में एक रूपता बनी रहती है, ज़्यादा विभिन्नता नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन जो पहाड़ी भागों में हैं उनमें एक रूपता का अभाव होता है, क्योंकि आने जाने की सुविधा कम होती है, संपर्क के साधन कम होते हैं, इसलिए वहाँ छोटे छोटे क्षेत्रों में अलग अलग बोलियों का विकास हो जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि भूमि उपजाऊ है तो खाद्य सामग्री की कमी न रहेगी, और फल यह होगा कि लोगों की उन्नति करने का समय मिलेगा, और जब उन्नति करेंगे लोग तो उनमें संस्कार अधिक होंगे, और संस्कार युक्त जो लोग हैं वो गूढ़ विषयों पर विचार करेंगे, और गूढ़ विषयों पर अभिव्यंजना करने के लिए एक स्वस्थ या कहें कि सुपरिमार्जित भाषा का प्रयोग भी वे करते हैं, उनकी बजाय जो पहाड़ी और जंगलों में निवास करते हैं। ये भी एक मुख्य कारण है। इसके बाद अगला जो कारण है वो सांस्कृतिक प्रभाव, क्योंकि संस्कृति समाज का प्राण होता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति ही हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक अंग है, जिसके आधार पे हम समाज में रहते हुए अपने जीवन को जीते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। इसके कारण भी भाषा का विकास होता है और इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे सांस्कृतिक संस्थाएं प्राचीन शब्दों को एक बार फिर ला देती हैं, साथ ही विचार में भी परिवर्तन कर देती हैं, जिससे अभिव्यक्ति की शैली आदि प्रभावित होती है। यानी कि हमारी जो प्राचीन संस्कृति है उसके शब्दों को, उसकी शैली को ढूंढ करके दोबारा से यहाँ पर लाना। दूसरा, व्यक्ति, जो व्यक्ति होते हैं, जो महान व्यक्ति होते हैं, उनका प्रभाव भी भाषा पर पड़ता है, वो भी भाषा के विकास में अपना अहम योगदान देते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी, उत्तरी भारत में भाषा, उसके समाज और धर्म सभी पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। कितने शब्दों को उन्होंने मूल रूप में या कविता में तुक आदि के लिए कुछ तोड़ मरोड़ करके रखा है, और वे शब्द निश्चित रूप से उसी प्रकार से प्रचलित हो गए, परिवर्तित हो गए। दूसरी तरफ महात्मा गांधी, जिन्होंने हिंदी की हिंदुस्तानी शैली को काफ़ी बल दिया और उसको स्थापित भी किया। संस्कृतियों का सम्मिलन, जो विभिन्न जो संस्कृतियां हैं जो आपस में मिलती हैं और मिलती हैं तो अपना प्रभाव छोड़ती हैं और दूसरी संस्कृति से अपना प्रभाव ग्रहण करती हैं, और यही जो संस्कृति इस प्रकार से व्यापार, राजनीति, समाज और धर्म पर प्रभाव डालती हैं और प्रभाव स्वीकार करती हैं, उसी प्रकार से भाषा पर भी प्रभाव डालती हैं और दूसरी भाषा के संस्कार को भी स्वीकार करती हैं। इनमें भी विभिन्न जो छोटे छोटे कारण इसके अंतर्गत आते हैं, जिसको हम प्रत्यक्षता बोलते हैं। प्रत्यक्ष में जो प्रभाव पड़ता है संस्कृतियों के सम्मिलन का, वो शब्दों का लेन देन है, और ये बहुत बड़ा प्रभाव हिंदी भाषा पे पड़ा है। विभिन्न जो विदेशी जो भाषाएं हैं उनके बहुत से शब्द, अंग्रेजी, तुर्की, जो विभिन्न जो भाषाएं हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, इन सभी का प्रभाव हमारी हिंदी पे पड़ा और बहुत से शब्द इस प्रकार से प्रचलित हो गए हैं कि जैसे वो हिंदी के ही शब्द हैं। ध्वनि का आना, और बहुत सी जो ध्वनियाँ भी विभिन्न जो भाषाएं हैं उनके माध्यम से हम स्वीकार कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं मूल यूरोपीय भाषा में ट वर्गीय ध्वनियाँ नहीं थी, पर भारत में आने पर कदाचित द्रविड़ों के प्रभाव से आर्य भाषा में ये ध्वनियाँ आ गई और आज सभी ध्वनियों की भांति इसका भी प्रयोग होता है। उसी प्रकार से हम देखते हैं हिंदी भाषा में मुसलमानों तथा अंग्रेजों के संपर्क से कई नवीन ध्वनियाँ आ गई हैं, जैसे कै, जय, गै, खै, पै, जिनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, और डॉक्टर, कॉलेज, ये सारी ध्वनियाँ मेरी विदेशी संस्कृतियों के सम्मिलन के कारण ही आई। उसके अलावा हम देखते हैं वाक्य गठन है, मुहावरे है, लोकोक्ति है तथा अभिव्यक्ति की शैली है आदि पर भी विदेशी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण हमारी जो भाषा है वो प्रभावित हुई है, बदली है, परिवर्तित हुई है। दूसरे कारण हम देखते हैं कि जो विचार विनिमय के कारण है, एक दूसरे का साहित्य, कला, संस्कृति, उनको हम पढ़ते हैं, समझते हैं, और पढ़ने और समझने के कारण ही कुछ न कुछ भाषा में परिवर्तन अवश्य हो जाता है। अगला जो कारण है समाज की व्यवस्था। हमारी जो सामाजिक जो व्यवस्था होती है उसका भी भाषा के विकास में अहम योगदान होता है, भाषा के परिवर्तन का मुख्य कारण होता है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के कारण समाज में शांति या अशांति रहती है और जीवन के प्रत्येक अंग को वो प्रभावित करते हैं। यदि हम बात करें कि अगर युद्ध या क्रांति का प्रभाव अगर किसी क्षेत्र में होगा
तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि वो उच्चारण को पूर्ण रूपेण करें और भाषा के विकास में अपना योगदान दें। और इसी वजह से अशांति के काल में भाषा टूटे फूटे रूप में या विकृत रूप में विकसित होती चली जाती है, बदलती चली जाती है। अगला और अंतिम कारण बोलने वालों की उन्नति। जो भाषा का उच्चारण करने वाले लोग हैं उनका उन्नति का स्तर कैसा है। जैसे बोलने वालों की उन्नति वैज्ञानिक या अन्य क्षेत्रों में होती है तो भाषा में भी परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन दो रूपों में हो सकता है। एक तो नई उत्पत्ति के अनुरूप नई अभिव्यक्तियों के लिए भाषा में कुछ नई चीज़ें, मशीन, वस्त्र, खाना, मनोरंजन आदि आ जाते हैं, आविष्कृत हो जाते हैं, तो उनके लिए नए शब्द खोजे जाते हैं, नए शब्द आ जाते हैं। भारत इधर दिन पर दिन उन्नति करता जा रहा है, अतः उनकी भाषाओं में बड़ी तेज़ी से नए शब्द आ जा रहे हैं। यदि कोई देश उसके उल्टे बहुत अवनति करने लगे या खाने को मोहताज हो जाए तो अत्यधिक आराम की बहुत सी चीज़ें लुप्त हो जाएंगी, और यदि स्थिति बदली नहीं तो उसके प्रसंग में प्रयुक्त शब्द भी लुप्त हो जाएंगे। जो शब्द नहीं रहेंगे तो फिर उसके बाद कोई कारण भी नहीं रहेंगे। तो ये विभिन्न आंतरिक और बाह्य कारण हैं जो भाषा के परिवर्तन के कारण हैं, या यूँ कहें कि भाषा के विकास या विकार के भी प्रमुख कारण हैं, जिनमें आंतरिक और बाह्य कारण हैं। सादृश्यता भी एक कारण उसमें होता है कि एक दूसरे को देख करके, जिस प्रकार से हम आज की जो फैशन है, सभ्यता है, उसको हम देख करके एक दूसरे को पहनावे को देख करके हम पहनने लगते हैं, उसी प्रकार से हम भाषा का जो परिवर्तन का जो दौर है वो भी सादृश्यता के कारण भी होता है। हम दूसरे का देखा देखी उसी प्रकार का उच्चारण करने लग जाते हैं और भाषा में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। ये भाषा के विकास के परिवर्तन के विविध सामान्य कारण हैं। गंभीर और विस्तार पूर्वक जो कारण हैं वो विभिन्न जो भाषा विज्ञान की जो इकाइयाँ हैं, ध्वनि विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन के कारण, शब्द विज्ञान में शब्द परिवर्तन के कारण, रूप विज्ञान में रूप परिवर्तन के कारण, और वाक्य विज्ञान में वाक्य परिवर्तन के कारण, ये विभिन्न जो गूढ़ और गंभीर जो कारण, सूक्ष्म कारण उनमें हमें देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।